गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे। उसमें हम लोगों ने जो चैप्टर शुरू किया था, जिस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे थे, वो चैप्टर था आपका काल। काल चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे और काल के बारे में ही हम लोग आज जानेंगे कि काल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो काल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। काल के अगर हम टाइप की बात करें तो काल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से काल होते हैं? तो सबसे पहले आपका होता है भूतकाल, फिर आपका आता है वर्तमान काल, भूतकाल के बाद फिर क्या आता है? वर्तमान काल। और इस वर्तमान काल के बाद जो तीसरा काल आता है वो कहलाता है आपका भविष्य काल। वो क्या कहलाता है? भविष्य काल। भविष्य काल। तो ये 3 तरह के काल होते हैं और इस काल के बारे में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन इसका जाना था और हमने ये जाना था कि भूतकाल बेसिकली क्या होते हैं और भूतकाल के जो 2 प्रकार होते हैं उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। तो आज आप लोग हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिएगा अपूर्ण भूतकाल। हेडिंग डालिएगा अपूर्ण, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, काल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक। तो अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? देखिए, भूतकाल क्या होता है? जब किसी बीते हुए समय में किसी कार्य के होने का बोध कराया जाए, किसी भी ऐसे टाइम पीरियड में जो टाइम पीरियड आपका समाप्त हो चुका है और उस समयावधि में किसी कार्य के होने का बोध अगर कराया जा रहा है, तो वह समयावधि जो होगा वही क्या कहलाता है? आपका भूतकाल। और बीते हुए समय में अगर कार्य के होने की सामान्य अवस्था की बात बताई जाएगी तो वहाँ पर वो क्या होगा? सामान्य भूतकाल। और अगर बीते हुए समय में बहुत पहले किसी कार्य के होने की बात बताई जाएगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? पूर्ण भूतकाल। और अगर हम बात करेंगे अपूर्ण भूतकाल की, तो अपूर्ण भूतकाल क्या होगा? जब बीते हुए समय में, बीते हुए समय में किसी कार्य का होना जारी हो, बीते हुए समय में किसी कार्य का होना जारी हो, तो वो जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? आपकी अपूर्ण भूतकाल। बीते हुए समय में किसी कार्य का होना अगर जारी है तो वो अवस्था क्या कहलाती है? अपूर्ण भूतकाल कहलाती है। कैसे? समझिएगा बात को। जैसे कहा जाए, कहा जाए मोहन, मोहन पुस्तक, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, मोहन पुस्तक पढ़ रहा था। कहा जाए सोहन, सोहन फुटबॉल, फुटबॉल खेल रहा था, सोहन फुटबॉल खेल रहा था, खेल रहा था। गीता पत्र, गीता पत्र, पत्र लिख रही थी, गीता पत्र लिख रही थी, लिख रही थी। कुमार, कुमार खाना बना रहा था, कुमार खाना बना रहा था, रहा था। कुमार खाना बना रहा था। ये सब जितने भी वाक्य हैं, इन सभी वाक्यों में, ये सब जितने भी वाक्य हैं उन सभी वाक्यों में क्या किया जा रहा है? आपका कार्य का होना बताया जा रहा है, लेकिन किस समय में? बीते हुए समय में। तो जब भी बीते हुए समय में कार्य का होना, होने का बोध होगा तो वो काल कैसा होगा? आपका भूतकाल। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक एक वाक्य को पढ़िए तो एक एक वाक्य को पढ़ करके यही पता चल रहा है कि बीते हुए समय में कार्य का होना तो बताया जा रहा है, लेकिन कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है। कार्य क्या है? जारी है। बीते हुए समय में कार्य का क्या बताया जा रहा है? जारी होना। मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, ये काम कब जारी है? बीते हुए समय में। कब जारी है? बीते हुए समय में। सोहन फुटबॉल खेल रहा था,
कार्य कहाँ हो रहा है? बीते हुए समय में कार्य क्या है? जारी है। गीता पत्र लिख रही थी, बीते हुए समय में कार्य क्या है? जारी है। कुमार खाना बना रहा था, तो बीते हुए समय में क्या है? कार्य जारी है। तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन निकल के आती है, इसकी परिभाषा ये होगी कि यदि यदि बीते हुए समय में, यदि बीते हुए हुए समय में, यदि बीते हुए समय में किसी कार्य किसी कार्य कार्य के किसी कार्य के जारी होने का बोध हो, किसी कार्य के जारी होने जारी होने होने का बोध हो, जारी होने का बोध हो, यदि बीते हुए समय में किसी कार्य के जारी होने का बोध हो, तो वह समयावधि तो वह तो वह समयावधि वह समयावधि वह समयावधि समयावधि वह समयावधि समयावधि अपूर्ण भूतकाल, वह समयावधि अपूर्ण 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 भूतकाल अपूर्ण भूतकाल काल अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक। तो यदि कहीं पर बीते हुए समय में किसी कार्य के जारी होने का बोध होगा, तो वो जो टाइम पीरियड होगा, वो जो समयावधि होगी, उसी समयावधि को क्या कहा जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। उसको क्या कहा जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। बात समझ में आ रही है? तो मोहन पुस्तक पढ़ रहा था, यहाँ पर ये जो पढ़ रहा शब्द है, ये क्या बता रहा है? कि कार्य जारी है, लेकिन किस समय जारी है? बीते हुए समय में। सोहन फुटबॉल खेल रहा था, तो खेल रहा शब्द के द्वारा क्या पता चल रहा है? कि कार्य जारी है, लेकिन किस समय में? बीते हुए समय में। गीता पत्र लिख रही थी, लिख रही शब्द के द्वारा पता चल रहा है कि कार्य जारी है, लेकिन किस समय में? बीते हुए समय में। और कुमार खाना बना रहा था, बना रहा शब्द के द्वारा क्या पता चल रहा है? कि कार्य जारी है, लेकिन किस समय में? बीते हुए समय में। तो जब भी किसी वाक्य से इसका बोध हो कि कार्य बीते हुए समय में जारी है, हमेशा वहां पर कौन सा काल होगा? तो आपका वहां पर होगा अपूर्ण भूतकाल। वहां पे कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, आई होप। चलिए, तो ये होता है आपका क्या? अपूर्ण भूतकाल। अभी इसके आगे की कहानी अगर देखें, अपूर्ण भूतकाल के बाद की बात अगर देखें, तो जो आपका अगला टाइप होगा, अगला जो काल होगा, इसे कहा जाएगा आसन्न भूतकाल। आसन्न आसन्न भूतकाल आसन्न भूतकाल आसन्न भूतकाल क्या होता है? समझिएगा। आसन्न भूतकाल क्या होता है? जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में ऐसा बोध हो कि क्रिया अभी तुरंत तुरंत कंप्लीट हुई है, यानी कि कार्य जो है अभी जल्द ही समाप्त हुआ है, वहां पर उस काल को क्या कहा जाता है? आसन्न भूतकाल। जैसे कहा जाए स्टेशन से एक मिनट। आसन्न भूतकाल, समझिएगा। जैसे कहा जाए स्टेशन से स्टेशन स्टेशन से गाड़ी स्टेशन से गाड़ी अभी अभी स्टेशन से गाड़ी अभी 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 निकल गई निकल गई गई निकल गई। मैं घर
पहुंच गया, मैं घर पहुंच गया, गया। राम अभी अभी घर आया है, आया है। तो ये जितने भी वाक्य हैं, इन सभी वाक्यों को पढ़ करके यही बोध हो रहा है कि इन सभी वाक्यों में कार्य कब कंप्लीट हो रहा है, तो जस्ट कुछ समय पहले ही कार्य का कंप्लीट होना बताया जा रहा है। और जब तुरंत कुछ समय पहले ही किसी कार्य के होने का बोध होता है, किसी कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है, तो वहाँ पर जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आसन्न भूतकाल। उसे क्या कहेंगे, आसन्न भूतकाल। और जो आपका आसन्न भूतकाल होता है, जो आपका आसन्न भूतकाल होता है, उसी आसन्न भूतकाल को ही क्या कहा जाता है, उसी को कहा जाता है आपका पूर्ण वर्तमान काल। कभी कभी पर कहीं कहीं आपको पूर्ण वर्तमान काल जैसी कोई बात मिलेगी, तो जो आपका आसन्न भूतकाल होता है उसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्तमान काल। उसी को क्या कहा जाता है, पूर्ण वर्तमान काल। उसी को कहा जाता है पूर्ण वर्तमान काल। ठीक। चलिए। चलिए, अब अगली हेडिंग डालिएगा, अगली हेडिंग डालिएगा, संदिग्ध भूतकाल। अगली हेडिंग डालिएगा, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। अगली हेडिंग है संदिग्ध भूतकाल। लिखिएगा, लिखिएगा। जब किसी बीते हुए समय में, जब किसी बीते हुए समय में, बीते हुए समय में, समय में किसी कार्य के, किसी कार्य के होने की, किसी कार्य के होने की, जब किसी बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की संदिग्धता, संदिग्धता, संदिग्धता बताई जाए, संदिग्धता बताई जाए, बताई जाए, जाए, तो उस वाक्य का काल, तो उस वाक्य, उस वाक्य का काल, तो उस वाक्य का काल, काल संदिग्ध, उस वाक्य का काल संदिग्ध, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। उस वाक्य का काल संदिग्ध भूतकाल कहलाता है, कहलाता है। कैसे, किसी बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की संदिग्धता बताई जाए, तो उस वाक्य का काल क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। कैसे कहलाएगा, इस बात को समझिए। जैसे कहा जाए, वह घर पहुंच गई होगी, वह घर पहुंच गई होगी, गई होगी, वह घर पहुंच गई होगी, होगी। रीता, रीता, रीता पर, रीता दिल्ली, दिल्ली गई होगी, रीता दिल्ली गई होगी, होगी। वह, वह कल ही, कल ही आ गई, आ गई होगी, होगी। रात में,
रात में वर्षा हुई होगी। वर्षा हुई होगी। होगी। रात में वर्षा हुई होगी। तो देखिए वह घर पहुंच गई होगी। पहुंच गई होगी तो पहुंचने का काम क्या है, कंप्लीट हो गया है। लेकिन सस्पेंस में है क्योंकि क्लियरिटी नहीं बताई जा रही है, क्लियरली नहीं बताया जा रहा है कि काम कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। बातें किस में की जा रही हैं, संदिग्धता में। वह घर पहुंच गई होगी, रीता दिल्ली गई होगी, वह कल ही आ गई होगी, या रात में वर्षा हुई होगी। इन सभी वाक्यों के द्वारा क्या बताया जा रहा है, बीते हुए समय में कार्य का होना। लेकिन कार्य के होने की क्या, कौन सी कंडीशन बताई जा रही है, सस्पेंस वाली कंडीशन, यानी कि संदिग्धता बताई जा रही है। और यहाँ पर आपका जो काल होगा वो कौन सा काल होगा, संदिग्ध भूतकाल। यहाँ पे जो काल होगा वो कौन सा काल होगा, संदिग्ध भूतकाल। तो जब भी किसी बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की संदिग्धता बताई जाए तो उस वाक्य का जो काल होता है उसे क्या कहा जाता है, संदिग्ध भूतकाल कहा जाता है। ठीक। आई होप की चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो ये वाला जो काल रहेगा इसे क्या कहेंगे आप, संदिग्ध भूतकाल। भूतकाल के कुल कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। कौन कौन से 6 भेद होते हैं, तो पहला आपका होता है सामान्य भूत। पहला जो काल होता है उसे कहा जाता है सामान्य, सामान्य भूत, भूत। सामान्य भूतकाल के अलावा पहला जो काल होगा इसे क्या कहा जाएगा, सामान्य भूतकाल। फिर दूसरा जो काल होता है इसे कहा जाता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूत। तीसरा जो काल होता है इसे कहा जाता है अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, अपूर्ण भूत। चौथा जो भूतकाल होता है इसे कहा जाता है आसन्न भूत, आसन्न, आसन्न भूत, भूत। और जो पांचवा भूतकाल है ये आपका कहलाता है संदिग्ध भूत। ये क्या कहलाता है, संदिग्ध भूत, संदिग्ध भूत, भूत। और जो आपका छठा काल होता है इसे कहा जाता है हेतु हेतु, हेतु हेतु, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद, एक मिनट, हेतु हेतु मद भूतकाल, भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। तो हम लोगों ने कितने काल को कंप्लीट कर लिया, कितने प्रकार को इसके कंप्लीट कर लिया भूतकाल के, 5 प्रकार। सामान्य भूत में हमने ये देखा कि जब सामान्य अवस्था पता चलेगा, किसकी सामान्य अवस्था पता चलेगी, कि बीते हुए समय में कोई कार्य कंप्लीट हो रहा है, उसकी सामान्य अवस्था का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाएंगे, आपके सामान्य भूतकाल के उदाहरण। पूर्ण भूत कब होगा, जब कोई कार्य कंप्लीट हुए काफी समय बीत चुका होगा तो उस अवस्था को क्या कहा जाएगा, पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होगा, जब कोई कार्य बीते हुए समय में जारी हो, बीते हुए समय में कोई भी कार्य यदि जारी हो तो वो क्या होगा, आपका अपूर्ण भूतकाल होगा। आसन्न भूतकाल क्या होगा, जब क्या होता है कि आपका कोई भी कार्य अभी अभी कंप्लीट हुआ है, यानी कि तुरंत कंप्लीट हुआ है, उसे कंप्लीट हुए कुछ ही क्षण हुआ हो, तो वह काल की वह अवस्था क्या कहलाती है, आसन्न भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, जब बीते हुए समय में किसी कार्य के होने की संदिग्धता बताई जाए तो उस वाक्य का जो काल होता है वो क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल। क्या कहलाता है, संदिग्ध भूतकाल। और अगर बात करें हेतु हेतु मद भूतकाल की, तो हेतु हेतु मद भूतकाल क्या होता है कि जब एक वाक्य, भूतकाल का कोई एक वाक्य भूतकाल के ही किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर हो, तो वहां पर जो काल की अवस्था होती है वो कौन सी होती है, हेतु हेतु मद भूतकाल। आगे हम लोगों को यही पढ़ना है, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेडिंग डालिएगा, हेतु हेतु, हेतु, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। हेडिंग क्या है, हेतु हेतु मद भूतकाल, भूतकाल। अब हेतु हेतु मद भूतकाल होता क्या है इसे समझिएगा। तो लिखिएगा, जब, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, जब किसी वाक्य में, वाक्य में भूतकाल, भूतकाल
में संपन्न, भूतकाल में संपन्न होने वाला कोई कार्य, भूतकाल में संपन्न होने वाला कोई कार्य, होने वाला कोई कार्य, कार्य। जब किसी वाक्य में भूतकाल में संपन्न होने वाला कोई कार्य भूतकाल में ही, भूतकाल में ही, भूतकाल में ही संपन्न होने वाले, भूतकाल में ही संपन्न होने वाले, संपन्न होने वाले, वाले किसी दूसरे कार्य पर, वाले किसी दूसरे कार्य पर, किसी दूसरे कार्य पर निर्भर हो, किसी दूसरे कार्य पर निर्भर, निर्भर हो तो काल की वह अवस्था, तो काल की वह अवस्था, काल की वह अवस्था, अवस्था हेतु, 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 हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल, काल कहलाती है, हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाती है, कहलाती है। तो काल की वह अवस्था हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाती है। जब किसी वाक्य में भूतकाल में संपन्न होने वाला कोई कार्य भूतकाल में ही संपन्न होने वाले किसी दूसरे काल पर निर्भर हो तो काल की वह अवस्था हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाती है। उसे आप क्या कहेंगे? हेतु हेतु मद भूतकाल कहेंगे। ठीक है, चलिए अब उदाहरण से समझिएगा कि कैसे कहेंगे और किस अवस्था को कहा जाएगा। तो अगर कहा जाए, कहा जाए यदि, यदि, यदि बरसात, एक मिनट, यदि पिछले साल, यदि पिछले साल, साल अच्छी बरसात हुई होती, पिछले साल अच्छी बरसात, बरसात हुई होती, यदि पिछले साल अच्छी बरसात हुई होती, होती तो तो उस साल, उस साल, उस साल अकाल नहीं पड़ता, उस साल अकाल नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, पड़ता। अब देखिए ये दोनों कार्य संपन्न हुए हैं और किस समय संपन्न हुए हैं? बीते हुए समय में। यदि पिछले साल अच्छी बरसात हुई होती, यानी कि बरसात अच्छी कब नहीं हुई? पिछले साल और बरसात अच्छी नहीं हुई तो उस साल अकाल नहीं पड़ता। और अकाल भी किस साल पड़ा है? पिछले साल। और दोनों बातें क्या हैं? एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो काल की यही अवस्था क्या कहलाती है? हेतु हेतु मद भूतकाल। काल की यही अवस्था क्या कहलाती है? हेतु हेतु मद भूतकाल। एक और एग्जाम्पल समझिएगा। यदि, यदि आप, यदि आपने, आपने अच्छे से, यदि आपने अच्छे, अच्छे से पढ़ाई की होती, पढ़ाई की होती, की होती, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप फेल नहीं हुए होते, तो आप फेल नहीं हुए होते, नहीं हुए होते, होते। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होती तो आप फेल नहीं हुए होते। अब ध्यान से इस चीज़ को समझिए कि यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की होती, पढ़ाई आपको कब करना था? बीते हुए समय में, तो आप फेल नहीं हुए होते। फेल होने का भी काम कंप्लीट हो चुका है और पढ़ाई न करने वाली कंडीशन भी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन अगर ये काम आप पिछले साल कायदे से किए होते तो आपके जीवन पर ये प्रभाव नहीं पड़ता कि आप फेल हो गए होते।
दोनों वाक्य कब कब कंप्लीट हुए हैं आपके? भूतकाल में। दोनों कार्य कब हुए हैं? भूतकाल में। लेकिन दोनों एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। पढ़ाई नहीं किए हैं तभी आप क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों को क्या कहा जाता है? हेतु हेतुमद भूतकाल। ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? हेतु हेतुमद भूतकाल। चलिए, इसके आगे जो हम लोग काल पढ़ेंगे उस काल का नाम है वर्तमान काल। काल का क्या नाम है? वर्तमान वर्तमान काल। काल का क्या नाम है? वर्तमान काल। और वर्तमान काल की जो कहानी है ये हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, वर्तमान काल को। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी आप लोगों से, और तब तक पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। कल फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।